हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द स्टार क्लासेस पर और द स्टार क्लासेस के फेसबुक पेज पर। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या के 30 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए हैं, आप लोगों को सिखाने वाले हैं। और ध्यान दीजिएगा कि वास्तविक संख्या यानी कि पहला चैप्टर का ये पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में आप लोगों को 30 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ, सॉल्यूशन के साथ एकदम आपको समझाने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। चलते हैं, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। चलिए, तो आप टेक्निकल टीम क्वेश्चन को लगाइए। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि सहअभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। देखिएगा सहअभाज्य संख्या का मतलब हुआ कि जिन दो संख्याओं का मौसा बोले तो एचसीएफ, जिन दो संख्याओं का मौसा एक होता है उसको सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लिया जाए 2,3 है, ये दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या निकल जाएगा, इसका एचसीएफ निकल जाएगा, एचसीएफ बोले तो मौसा निकल जाएगा 1। तो ये दोनों संख्या सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। तो सहअभाज्य संख्या का मौसा जो होता है, सहअभाज्य संख्या का मौसा होता है 1। सहअभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है, 1 हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पहला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पहला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिएगा 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा क्या होगा। आप लोग ध्यान से समझिएगा, अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है। अभाज्य संख्या का मतलब हुआ कि जिस संख्या का केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, जैसे ये सब क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या हो गया। ठीक न, अभाज्य संख्या का केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। एकरा में 2 गो अंक से पूरा भाग लगता है, एगो 1 से लगता है, एगो स्वयं से लगता है। तो क्वेश्चन कहता है कि यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या होगा। देखिए, यदि पी और क्यू क्या है, मान लीजिए 2 गो अभाज्य संख्या है। 2 गो कौन संख्या, अभाज्य संख्या है। यदि पी और क्यू 2 गो अभाज्य संख्या है, यदि इसका एचसीएफ कहेगा, एचसीएफ आएगा 1। एचसीएफ बोले तो मौसा आएगा 1। मौसा क्या आएगा, 1 आएगा। यदि एलसीएम कहेगा, एलसीएम का मतलब लॉसा, एलसीएम कहेगा, लॉसा कहेगा, दोनों को गुना कर देना है, लॉसा हो जाएगा पी कमा क्यू। हो सकता है अभी आपको समझ में नहीं आया और एग्जांपल देकर आप लोगों को समझाते हैं। चलिए देखिए, इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए पी और क्यू अभाज्य संख्या है, इसका एचसीएफ कहेगा 1, एलसीएम कहेगा, दोनों को गुना कर देंगे पी कमा क्यू। और समझिए, यदि मान लीजिए ए कमा बी कोई 2 गो अभाज्य संख्या दिया रहेगा, इसका एचसीएफ कहेगा तो एचसीएफ हमेशा 1 आएगा। एचसीएफ हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। यदि इसका एलसीएम कहेगा, लॉसा कहेगा, ये हो जाएगा ए कमा बी, ये क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, यानी दोनों को गुना करके लिख देंगे। यदि मान लीजिए एक्स कमा वाई, ये कह देगा 2 को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या है, इसका मौसा कितना होगा, मौसा 1 हो जाएगा। लॉसा कितना होगा, लॉसा हो जाएगा एक्स वाई, लॉसा क्या हो जाएगा, एक्स वाई, लॉसा हो जाएगा एक्स वाई। एक आगो और मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए एम कमा एन, ये 2 को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या है, इसका मौसा कहेगा तो मौसा कहेगा 1 और लॉसा कहेगा तो हो जाएगा एम एन। ठीक ना। इस प्रकार से 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा हो जाएगा 1, डी नंबर हो जाएगा। 2 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। 2 का आंसर डी नंबर। चलिएगा आप 3 नंबर का क्वेश्चन पर आइए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन आपको मिलेगा बोर्ड पर, कहता है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा। जब कभी भी मौसा वाला क्वेश्चन आवे ने, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा कहे, सहअभाज्य संख्या का मौसा कहे, या विषम प्राकृत संख्या का मौसा कहे, या लगातार संख्या का मौसा कहे, तो मार दीजिएगा 1। सम रहेगा तो 2 मारिएगा, सम लगल रहेगा 2, सम लगल नहीं रहेगा तो मार दीजिएगा 1। 3 में क्या कहता है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिएगा 4 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 4 नंबर में कहता है कि 2 क्रमिक सम संख्या, क्रमिक का मतलब लगातार होता है, सम आ गया तो 2 क्रमिक सम संख्या कहेगा। 2 क्रमिक सम संख्या, क्रमिक का मतलब क्या होता है, लगातार होता है, क्रमिक का मतलब क्या होता है, लगातार। 2 क्रमिक सम संख्या या 2 लगातार सम संख्या का एचसीएफ कहेगा तो ये हो जाता है 2। ये कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो 4 का हो जाएगा बी नंबर। 4 का क्या हो जाएगा, 4 का हो जाएगा बी नंबर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 5 में कहता है कि 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा, सेम क्वेश्चन है,
तो दो लगातार सम संख्याओं का मौसवा, ये भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 5 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 5 का आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अब देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, आपको देखिएगा यहाँ बोर्ड पर मिल जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसवा क्या होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हो गया 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गया 2। तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 को लिख सकते हैं 2 गुना। एक बात करेंगे मौसवा का, मौसवा का मतलब एचसीएफ, जो दोनों में हो छोटा वाला, तो दोनों में 2 मिल रहा है तो एचसीएफ हो जाएगा 2, एचसीएफ हो जाएगा 2। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, 6 का आंसर बी हो जाएगा। 6 का आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 6 का आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर में दिया हुआ है यदि पी और क्यू अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना, यदि पी और क्यू अभाज्य संख्या है तो कहता है पी पी क्यू मतलब पी पर पावर 3 है उसके बाद क्यू है, और पी का स्क्वायर है उसके बाद क्यू है। इतना का कहता है मौसवा निकालने के लिए। तो आपको मौसवा पढ़ाए थे क्लास में, बताए थे मौसवा का मतलब एचसीएफ। एचसीएफ के लिए जो दोनों में हो छोटा वाला, जो दोनों में हो छोटा वाला, जो दोनों में हो छोटा वाला। देखिएगा पी दोनों में मिल रहा है, क्यू दोनों में मिल रहा है। ये पी पर पावर 3 है, पी पर पावर 2 है, छोटका हो गया पी पर पावर 2, पी पर पावर 2 चला आएगा और क्यू दोनों में है। तो पी का स्क्वायर क्यू, पी का स्क्वायर क्यू, पी का स्क्वायर क्यू। 7 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। 7 का आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। 7 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। 7 का आंसर बी नंबर। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर है। 8 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब हुआ कि जिस संख्या का केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में 27 है। ऑप्शन ए में क्या है 27। देखिएगा 27 में तो भाग लग जाता है, 1 से लगता है, 3 से लगता है, 9 से लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बी में 35 है, 35 में 1 से लगता है, 5 से लगता है, 7 से लगता है, 35 भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 का हो जाएगा सी 13, क्या कि 13 का 2 गुणनखंड है, एगो 1 है, वो क्या है 13 है। तो 8 का क्या हो जाएगा 8 का सी नंबर हो जाएगा। 8 का हो जाएगा सी नंबर। चलिएगा 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए बी का लॉसो क्या होगा। अभी तुरंत आपको बताए थे यदि ए बी रहेगा अभाज्य संख्या, इसका यदि मौसवा कहेगा तो मौसवा कहेगा तो 1 मारना है। यदि इसका लॉसवा कहेगा तो दोनों को सटा के लिख देंगे, ये हो जाएगा ए बी। यदि कहेगा पी क्यू अभाज्य संख्या है तो इसका मौसवा 1, लॉसवा कहेगा तो पी क्यू। तो देख लीजिए 9 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 9 का आंसर हो जाएगा ए बी सी नंबर। 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 9 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने क्वेश्चन देखिएगा बोर्ड पर है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या। पहला 91 है। पहला क्या है 91। 91 तो भाग लग जाएगा 91 में 3 से 7 से भी लग जाएगा और 13 से भी लग जाएगा। 91 ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बी में देखिएगा 213 है, 2 1 3 3 6 3 से लग जाएगा। 41, 41 में 1 और 41 के सिवा किसी से नहीं लगेगा। तो 10 का आंसर सी हो जाएगा। 10 का आंसर क्या हो जाएगा 10 का आंसर हो जाएगा सी 41। 10 का आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा 41। ये क्या कहते हैं अभाज्य संख्या है। अब फिर देखिएगा 11। 11 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। 15 है, 15 में तो 1 से लगता है, 3 से लगता है, 5 से लगता है, 15 से तो 15 होगा नहीं। 23 है, 23 क्या है अभाज्य संख्या है। तो 11 का आंसर बी हो जाएगा। 11 का आंसर बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, ठीक ना। 11 का हो जाएगा बी। अब आइएगा थोड़ा सा 12 में देखिए। 12 में कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहेगा तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये आपका 2 हो जाता है। और सबसे छोटी यदि भाज्य संख्या कहेगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या कहेगा तो 4। गुणनफल का मतलब गुना कर दीजिए, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो 4 दूना 8 हो जाएगा। 12 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 12 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। सारा का सारा क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़िएगा 13 में आइए। अब 13 में कहता है निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। 29 है, 25 है, 16 है, उसके बाद 15 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। कहे कि 29 का केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, इसका आंसर 29 हो जाएगा। 13 का हो जाएगा ए नंबर। 13 का क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अब देखिएगा 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर का क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। 6 है, 9 है, 15 है, 11 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसका आंसर 11 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 14
14 का आंसर डी हो जाएगा। 14 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। 15 में कहता है 15 में कहता है कि सबसे निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्रकृति संख्या है। सबसे छोटी प्रकृति संख्या या प्राकृत संख्या उसी को कहते हैं। देखिए, प्राकृत संख्या का मतलब हुआ गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, और प्राकृत संख्या के समूह में जब शून्यों को शामिल कर देंगे तब बचेगा पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 डैश डैश, ये सब हो गया प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या में 0 शामिल होता है, 0 1 2 3 4 डैश डैश, ये हो गया क्या कहते हैं पूर्ण संख्या। और बाद आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब हुआ जेकर केवल दुइयो गुणनखंड रहेगा, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब हो गया अभाज्य संख्या। फिर आता है भाज्य संख्या, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये सब हो गया भाज्य संख्या। तो क्वेश्चन कहता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या हो जाएगा 1। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कहेगा तो 0, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहेगा 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कहेगा ये हो जाएगा 4। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर सी हो जाएगा। 15 का आंसर सी हो जाएगा। अब देखिएगा 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने बोर्ड पर है। निम्न में से कौन युग्म सह अभाज्य है? सह अभाज्य का मतलब हुआ कि जिन दो संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है उसको सह अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए, सह अभाज्य संख्या पहचानने का आपको ट्रिक बताते हैं, ठीक नहीं। जैसे 16 में दिया हुआ है ऑप्शन ए में 14,35 है, 14,35 है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 18,25 है, 18,25 है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 13,52 है, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 21,84 है, 21,84 है। तो देख लीजिए, जब कभी भी सह अभाज्य पहचानने के लिए कहेगा तो इसको आपस में काटिए। जो किसी पहाड़ा से मतलब जो किसी पहाड़ा से सेम सेम नहीं कटेगा, जो नहीं कटेगा वही आंसर होगा। देखिएगा 14 35 27 कट जाएगा, ई सह अभाज्य नहीं होगा। 13 13 चौके 52 ई भी कट जाएगा, ई भी सह अभाज्य नहीं होगा। 21 चौके 84 भी कट जाएगा, सह अभाज्य नहीं होगा, ये कटे वाला नहीं है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17। 17 में कहता है निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है? यौगिक संख्या, देखिए यौगिक संख्या, यौगिक संख्या नहीं, यौगिक संख्या इसी को कहते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को कह सकते हैं यौगिक संख्या, इसी को कहते हैं संयुक्त संख्या। इसी को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर का मतलब हुआ कि जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसको कंपोजिट नंबर, उसी को भाज्य संख्या, उसी को यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे कि 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 17 का क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 21, ठीक है। बी हो जाएगा 21। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 21। काय के 21 में 21 भाग लगेगा, 3 भाग लगेगा, 7 भाग लगेगा, 21 से भी भाग लगेगा। आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18। क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या को पहचानना है। आप लोग भी पहचान सकते हैं। 33 है, 39 है, 38 है, 31 है। इसका आंसर हो जाएगा 31। 18 का हो जाएगा डी नंबर। तो देखिए 19 में क्या है? 19 में देखिएगा क्या हो जाएगा। कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आपको बतेबे किए थे जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? 2 होगा। 19 का हो जाएगा सी नंबर। 19 का क्या हो जाएगा? सी नंबर। अब देखिएगा 20 में क्या कहता है? 20 में कहता है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। तो ऐसा करते हैं, 144 का निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये 2 से लगाएंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 से लगाएंगे 72 का हो जाएगा 36, 2 से लगाएंगे ये हो जाएगा 18, 2 से लगाएंगे ये हो जाएगा 9, 3 से लगाएंगे ये हो जाएगा 3, फिर 3 से लगाएंगे ये हो जाएगा 1। तो क्या कहता है? 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। देखिएगा 1 2 3 4, तो 2 पर पावर 4 लिखेंगे, गुना 3 का स्क्वायर लिखेंगे। 2 का घातांक कितना है? तो 2 के पावर 4 ना आएगा, 2 पर पावर 4 आएगा, 2 के घातांक 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगर आपको किसी क्वेश्चन, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, अब थोड़ा सा भी डाउट रह जाता है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। फिर से आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आकर के समझाएंगे अगर डाउट रह गया तो। ऐसे आप लोग शुरू से देखे होंगे, शुरू से देखिएगा तो आपको कोई प्रकार का डाउट नहीं रहेगा, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। आगे आइएगा, 20 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है। 21 में दिया हुआ है कि 505 के कितने अभाज्य गुणन है? 5005 है। 5005 के
5005 के कितने 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? तो 5005 अगर हम देखिएगा पहले 5 से भागा लगाएंगे तो 5 एकम 5 0 0 5 हो जाएगा। अच्छा 5 एकम 5 हो गया 0 0 फिर 5 एकम 5 हो गया। उसके बाद लगाते हैं 7 से, ठीक ना। 7 एकम 7 हुआ, बचे 7 एकम 7 हो गया, 7 एकम 7 बचेगा 3 0 7 चौके 28 हो गया, 7 क्या हो गया 21। 7 के बाद फिर लगाते हैं 11 से, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 तिया 33, फिर लगाते हैं क्या कहते हैं 13, सीधी हो जाएगा एक बेटी में। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो एगो, दूगो, तीनगो, चारगो, यह सब में अभाज्य हुआ तो 4 हो जाएगा। 21 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। फटाक से बी नंबर में टिक मार दीजिए, ठीक ना, बी नंबर हो जाएगा। 22 में देखिएगा क्वेश्चन क्या है। 22 में कहता है क्वेश्चन 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? मतलब 96 को किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे? तो 96 न है, तो 96 है तो इसका निकालिए अभाज्य गुणनखंड। 2 से लगाएंगे 48 बेरी में, फिर 2 से लगाएंगे 48 का आधा हो जाएगा 24, 2 से लगाएंगे ये हो जाएगा 12, 2 से लगाएंगे ये हो जाएगा 6, 2 से लगाएंगे ये हो जाएगा 3, फिर 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा 1, 1 2 3 4 5, तो 2 पर पावर 5 गुना में क्या हो जाएगा 3, 2 पर पावर 5 गुना में 3, 2 पर पावर 5 गुना में 3, 2 पर पावर 5 गुना में 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिएगा 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने बोर्ड पर दिखाई दे रहा है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक 64 में है, इसका निकालिए अभाज्य गुणनखंड। 2 से लगाएंगे 32, 2 से लगाएंगे फिर 16, 2 से लगाएंगे 8, 2 से लगाएंगे 4, 2 से लगाएंगे 2 और 2 से लगाएंगे 1, तो 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर 6 चला आएगा, 2 पर पावर 6 चला आएगा। तो 64 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घातांक कितना होगा? 6 नंबर हो जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा। तो 23 का हो जाएगा सी नंबर। 23 का क्या हो जाएगा? सी नंबर। 23 का हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे देखिए। 23 के बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24। 24 में कहता है, 24 नंबर का क्वेश्चन है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा? 156 कितना है? 156 है। ये 2 से लगाएंगे तो 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, फिर 2 से लगाएंगे 2 तिया 6, 2 नमा 18, 3 से लगाएंगे 13 तिया 39, फिर 13 से लगाएंगे तो एक बेरी में। तो देखिएगा 2 पर पावर कितना आएगा? 2 ना आएगा। 2 का घातांक कितना आएगा? 2 का घातांक 2 आ रहा है, 2 का घातांक 2 आ रहा है, तो 24 का आंसर ए हो जाएगा। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 25। 25 में कहता है 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा? ठीक ना है, 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, तो 192 है, इसमें लगाइएगा 2 से भागा, 2 से लगाएंगे 2 नमा 18, 2 छके 2 नमा 18 हो गया, 2 छक 12 हो गया, 2 से लगाएंगे 2 चौके 8, 2 अठे 16, फिर 2 से लगाएंगे 48 का आधा हो जाएगा 24, फिर 2 से लगाएंगे ये हो जाएगा 12, फिर 2 से लगाएंगे ये हो जाएगा 6, 2 से लगाएंगे ये हो जाएगा 3, फिर 3 से लगाएंगे ये हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 5 5 5 फिर 6, 2 पर पावर 6 आया, गुना में 3 आया, तो 2 का घातांक कितना हुआ? 6 हो जाएगा। 2 का घातांक 6, 25 का आंसर सी हो जाएगा। 25 का आंसर सी हो जाएगा। अगर आप लोगों को सही समझ में आ रहा है तो बढ़िया सा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। पहले वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, ठीक है। 25 हो गया। अब देखिएगा 26 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात, 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात पूछ रहा है। पहले 2 से लगाइए, तो 2 एकम 2 लगेगा, 2 एकम 2 लगेगा, और 2 सत्ते 14, अब लगाएंगे 3 से, तो 3 तिया 9, 3 नमा 27, 3 से लगाएंगे 13 तिया 39, फिर 13 से लगाएंगे एक बेरी में, तो 3 क्या है? 2 ना, 3 का स्क्वायर, तो 3 का घात 2 हो जाएगा। 3 का घात क्या होगा? 3 का घात 2 हो जाएगा। 3 का घात 2 हो जाएगा, तो 26 का आंसर क्या होगा? 26 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 26 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 26 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 27 में कहता है कि यदि m धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, मतलब विषम के रूप में दिखाना है, ठीक ना। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 4m प्लस में 2, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 4m प्लस में 4, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 4m प्लस में 1, ऑप्शन डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं, आने की नन। कहने का मतलब m कोई धनात्मक पूर्णांक है तो विषम के रूप में दिखाना है। आप लोग ध्यान समझिए, यदि m के जगह पर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, कुछ रखेंगे तो क्रमों विषम में आना चाहिए। 1 रखेंगे 4 एकम 4, ठीक है, मतलब 4 से गुना करके 2 जोड़ेंगे, ये हमेशा सम में चला आएगा। किसी भी संख्या में 4 से गुना करके 2 जोड़ेंगे तो ये आएगा सम में, 4 से गुना करके 4 जोड़ेंगे तो भी आएगा सम में, ये हमेशा विषम में आएगा।
किसी भी संख्या में 4 से गुना करके एक जोड़ देंगे तो हमेशा विषम आएगा। जना मान लीजिए ठीक है, जना मान लीजिए यहाँ 1 रखेंगे, 4 एकम 4, 4 1 5, 2 रखेंगे 4 2 8, 8 1 9, 3 रखेंगे 4 3 12, 12 1 13, 4 रखेंगे 4 2 16, 16 1 17। का मतलब विषम के रूप में यदि आएगा तो 4m प्लस में 1 हो जाएगा, तो 27 का हो जाएगा सी नंबर। 27 का क्या हो जाएगा? 27 का हो जाएगा सी नंबर, 27 का सी नंबर। आगे देखिएगा 28 नंबर का क्वेश्चन। 28 नंबर का क्वेश्चन कहता है किसी पूर्णांक m के लिए सम का रूप है। किसने? इसमें कहता है कि सम का रूप है, सम का रूप कहता है खोजने के लिए। ऑप्शन नंबर ए में है m प्लस 2, ऑप्शन नंबर बी में है 2m प्लस में 1, ऑप्शन नंबर सी में है 2m, ऑप्शन नंबर डी में है 2m माइनस में 1। अब देखिएगा किसी भी संख्या में 2 जोड़ेंगे तो हमेशा सम नहीं आएगा, ठीक ना? सम आना चाहिए, सम का मतलब 2 4 6 8 ऐसे वाला संख्या, ये तो सम नहीं आएगा इस रूप में। किसी भी संख्या का डबल करके 1 जोड़ेंगे तो इसमें भी सम नहीं आएगा। 2 का डबल किए 4 4 1 5, सम नहीं आएगा। किसी भी संख्या का दुगुना कर देंगे एकदम सम आएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। किसी भी संख्या में यदि 2 से गुना कर देंगे, मान लीजिए को रखेंगे 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, मतलब m का मान कुछ भी रखेंगे और यदि गुना करेंगे 2 से, वो क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 का हो जाएगा सी नंबर, 28 का हो जाएगा सी नंबर, 28 का हो जाएगा सी नंबर, 28 का सी नंबर, 28 का हो जाएगा सी नंबर, 28 का सी नंबर। 29 में कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में 2 धनात्मक पूर्णांकों को निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या कहता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस में शेष। इससे क्या निकालते हैं? इससे एचसीएफ निकालते हैं, मौसा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं, मौसा निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, मौसा निकालते हैं। जिस भाजक के लिए शेषफल का मान शून्य होता है वही भाजक एचसीएफ कहलाता है, दैट मींस मौसा कहलाता है। इससे क्या निकालते हैं? मौसा। 29 का बी नंबर, 29 का क्या हो जाएगा? बी नंबर, 29 का क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 और 30 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, परीक्षा में 4-5 बार पूछा गया क्वेश्चन है। 13 में, 15 में, 19 में, 22 में, हो सकता है आपको आने वाला एग्जाम में भी मिल जाएगा। कहता है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या। कितना परिमेय संख्या? अनंत परिमेय संख्या, अनंत परिमेय संख्या, अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। तो 30 का क्या हो जाएगा? 30 का डी हो जाएगा, 30 का डी हो जाएगा। तो ये पार्ट 1 वीडियो था। पार्ट 1 वीडियो में 30 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिखाए। बताइएगा आप लोगों को इसमें समझ में आया कि नहीं। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर के साथ। अगले वीडियो में आपको फिर से बताएंगे, ठीक है। और हाँ, ये जो 30 क्वेश्चन आपको करवाए, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा 9122669401। आप लोग इस क्या कहते हैं नंबर पर मैसेज कीजिएगा। पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। बाकी आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला तो इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्द मिलेगा, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा थोड़ा सा आगे भी शेयर करके बढ़ा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही जल्द। जय हिंद।